गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। तो आज की रीडिंग बहुत ही अलग होने वाली है। अलग इसलिए होने वाली है क्योंकि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आपके पास्ट और प्रेजेंट एज वेल एज़ फ्यूचर की एनर्जी को लेकर के हम बात करने जा रहे हैं। मतलब कि आपके जो पार्टनर है जिनके लिए आप रीडिंग देखने आए हैं, इनके साथ आपका पास्ट में रिलेशन क्या था, प्रेजेंट में क्या है और फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो यहाँ पर तीनों ही रीडिंग की जाएगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप मेल फीमेल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो भी है, कोई भी यहाँ रीडिंग देख सकता है। ठीक है, मैं सभी 12 राशियों के लिए रीडिंग करने जा रही हूँ। आपको अपने पार्टनर का ध्यान करना होगा, उनका मन ही मन में 3 बार नाम लीजिए। ओके, एंड लेट्स सी कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, जिसको मुझसे पर्सनल अपॉइंटमेंट चाहिए वो ऊपर नंबर दे रखा है, व्हाट्सअप कर सकते हैं। राइट, टीम में ऑलरेडी पांडे जी, श्रुति एंड हिमांगी आपको अपॉइंटमेंट जरूर देगी। राइट, सो जिन लोगों ने ऑलरेडी अपॉइंटमेंट ले रखा है, अगर उनकी पिछले 2 दिन में मुझसे बात नहीं हो पाई है तो आप कल दोबारा से बात करने के लिए टीम को मैसेज डाल सकते हैं। राइट, कोऑर्डिनेट कर लेंगे, देख लेंगे वो अपने अकॉर्डिंगली, क्योंकि मैं 2 दिन से बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड थी, मैं पहले बता दूं। तो आपको फील बैड नहीं होना, थोड़ा सा कोऑपरेट करके चलना। राइट, चलिए अपने पार्टनर का ध्यान करें। मैं यहाँ पे कार्ड्स निकालूंगी पास्ट के कुछ। यूनिवर्स मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर के जो पर्सन हैं उनका मेरे व्यूअर के साथ पास्ट में कनेक्शन कैसा रहा। मेरे व्यूअर का कनेक्शन उनके पार्टनर के साथ पास्ट में कैसा रहा है। बॉटम ऑफ डेक। ओके, स्टार, प्रेजेंट सिचुएशन, किंग ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ। बहुत लड़ाइयाँ झगड़े, माय गॉड, हीरोफेंट एंड अ फ्यूचर। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताएं फ्यूचर सिचुएशन। एम्परर, वाओ, एम्प्रेस। फ्यूचर सिचुएशन आते ही एम्परर, एम्प्रेस। ओके, ऑल राइट। सो गाइस, आपके सामने जैसा कि मैंने 4 कार्ड्स लगा दिए हैं। ये है पास्ट की सिचुएशन, ये है प्रेजेंट की सिचुएशन और ये है फ्यूचर की सिचुएशन। इनको हम क्लैरिफायर को भी यूज़ करेंगे साथ ही में, और देखते हैं क्लैरिफायर क्या कहते हैं। राइट, होपफुली आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे, फिर भी मैं थोड़ा सा क्लोज कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से कार्ड्स नज़र आ जाए। ओके, लेट्स कंटिन्यू द रीडिंग नाउ। सो गाइज, जिस पर्सन के लिए आप देखने आए हैं रीडिंग, इनके पास्ट के कार्ड्स मैंने यहाँ ऑलरेडी रख दिए हैं। प्रेजेंट सिचुएशन ये है एंड फ्यूचर इज़ दिस वन। ओके, सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा फील होता था कि आप उनके साथ लॉयल नहीं हो। ओके, ये या तो ये सच में ऐसा कुछ आपने किया था जो कि इनको फील होता है। ठीक है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। राइट, बट इनको पास्ट में बिल्कुल भी आप पर फेथ नहीं था। मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन करने का ट्राई किया था, आपको भुलाने का ट्राई किया था, इस रिश्ते को ख़त्म करने का ट्राई किया था। ओके, लेकिन जैसे ही वो मूव ऑन करने को चाहते थे, है ना, जैसे ही ये सोचते थे कि आपके साथ इनको मूव ऑन करना है, दिस पर्सन स्टार्टेड मिसिंग यू। ओके, ये पर्सन आपको मिस करना शुरू करते थे, आपके अंदर की खूबियों को, जो जिस चीज़ से ये अट्रैक्ट हुए थे आपकी तरफ, उनको बहुत ज़्यादा सोच विचार करते थे। ओके, आपकी याद आने लगती थी इस पर्सन को कहीं ना कहीं,
ये पर्सन आपको लेके बहुत इमोशनल होने लगते थे। दैट इज़ समथिंग जो कि मुझे यहाँ डाउनलोड भी आ रहा है कि पास्ट में ऐसा नहीं है कि इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन करने की कोशिश नहीं की है, मूव ऑन करने की कोशिश की है पर नहीं कर पा रहे थे, राइट। पास्ट में ऐसा नहीं हुआ कि ये पर्सन गए और कभी वापस नहीं आए, राइट। ये हमेशा से वापस आए हैं आपकी लाइफ में, ओके। क्योंकि ये पर्सन कभी भी ना आपसे कंप्लीटली मूव ऑन हुए ही नहीं हैं, हो ही नहीं पाते हैं, राइट। क्योंकि जब भी आपसे दूर होते थे ना, ये पर्सन बार बार आपको याद करते थे, इनको याद आती थी, दे स्टार्टेड मिसिंग यू, ओके। इनको अपनी लाइफ बहुत लॉनली फील होती थी, अकेलापन सा इनको फील होता था। इनको ऐसा लगता था कि इनका कोई नहीं रहा, है ना। इस तरीके की थॉट्स आते थे इनको लगता था कि इनका कोई साथ देने वाला नहीं है। डिसअपॉइंटमेंट्स था हर जगह। हालांकि ये पर्सन ने कभी भी अपनी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट्स को नहीं झेला है, बट इस कनेक्शन में ये एक्सपेक्ट बहुत कुछ कर रहे थे, राइट। मगर वो चीज़ें इनको रिसीव नहीं हो पा रही थी। इनको लगता था मेरे साथ कोई नहीं है, ठीक है। जैसे होता है ना, एक छोटी बेबी से कोई उसकी टॉफ़ी चॉकलेट छीन लो तो कैसा फ़ील होता है, तो वैसे ही सिमिलर इनको भी ऐसा फ़ील हुआ, ठीक है। तो जब भी आप इस पर्सन से दूर जाते हो तो ये पर्सन आपको मिस करना शुरू कर देते हैं बार बार। ये पर्सन बहुत लेफ्ट आउट फील करते थे, ओके। पास्ट में ये इंसान अपनी फीलिंग्स को लेके श्योर नहीं थे। ऐसा नहीं कि प्यार नहीं करते थे, श्योरिटी नहीं थी कि यस आई लव यू। वो एक श्योरिटी की मुझे यहाँ पर कमी दिखाई दे रही है। सरेंडर, ओके। इस पर्सन में हमेशा कंफ्यूजन बनी रहती थी, ठीक है। प्रेजेंट हंकर, इस पर्सन ने आपको कई बार छोड़ा है, कई बार मूव ऑन करने की सोची है, बट असलियत में मूव ऑन नहीं हो पाया, ठीक है। इस पर्सन ने हर बार कोशिश की है मूव ऑन करने की, ग्रोथ, है ना, कि मैं मूव ऑन हो चुका हूँ या ये सब कुछ, राइट। तो फिर भी ये मूव ऑन नहीं हुए हैं। जब भी इस पर्सन ने साथ छोड़ा है ना, जब भी बात करनी ख़त्म करी है ना, किसी भी तरीके से आपसे दूर गए हैं, तो आपके लिए जो भी ये डिसीज़न लेते थे, है ना, दूर होने का, तो ये कभी भी उस पर इन्होंने अमल नहीं कर पाए, है ना। और ये कभी दूर नहीं गए हैं, ठीक है। ये हमेशा इन्होंने रिग्रेट किया है अपने डिसीज़न को। इनको बहुत मुश्किल लगा आपसे दूर जाने का, राइट। एक रीज़न ये भी लग रहा है कि सबके लिए नहीं है, ध्यान से सुनना, कुछ लोगों के लिए है, ये रेजोनेट करे। आपके होते हुए भी ना इस पर्सन की नज़र किसी और पे भी गई है, मतलब इसने किसी और को भी देखना कहते हैं ना, मतलब कोशिश की है किसी और को देखूं, या कोई और सामने कोई खूबसूरत व्यक्ति है तो उसको देखने की कोशिश की है, राइट। बट इनके दिल में ना किसी और के लिए भी आई कैन सी फीलिंग्स तो थी पास्ट टाइम में, ओके। इनके दिमाग में था कि ये इजीली मूव ऑन कर जाएंगे, ठीक है। तो हमेशा 100% लॉयल नहीं थे ये पर्सन आपके साथ पास्ट में। ऐसा लग रहा है कि जब भी पास्ट में आपसे जब भी मिले हैं ये, राइट, तो आपकी बॉडी की जो एक एक खुशबू होती है ना, उसको इन्होंने बहुत बार कॉम्प्लीमेंट किया है या नोटिस किया है। अगर बोला नहीं है तो नोटिस किया है, जो आपको भी फील हुआ है, ठीक है। और इनको भी बहुत वो फ्रेगनेंस पसंद है। दिस पर्सन ऑल्सो लाइक इस फ्रेगनेंस को, उनको भी बहुत इनको अच्छी लगती थी, राइट। ऐसा कुछ रहा होगा, ओके। एक चीज़ और है यहाँ पर कि
ये जो भी पर्सन है इनका मुझे लगता है कि ये पर्सन पास्ट में भी ना इनके पास बहुत सारी पिक्चर्स थी जिसमें मतलब देखना एंड ऑल ये सब चीज़ें, ठीक है। लाइक इनके पास बहुत सारी पिक्चर्स स्टोर है आपकी, ओके। और इनके लिए वो इम्पॉर्टेंट नहीं है कि इन्होंने आपको छोड़ दिया। हाँ, इम्पॉर्टेंट ये आपने अगर इस पर्सन को जाने दिया है, आपने इनको नहीं रोका, चेज़ नहीं किया, वो चीज़ इस पर्सन को ज़्यादा हिट कर गया इस पर्सन को, राइट। तो मुझे लगता है कि आप दोनों में ना दूरियों की वजह यहाँ पे ये भी दिख रही है। मे बी आप लोगों में कास्ट, कल्चर या ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, ओके। लाइक जहाँ पे आप और ये बहुत दूर थे, ठीक है, फैमिली बैकग्राउंड अलग है, कुछ तो ऊंच नीच इनको आपके साथ फील होती थी शुरू से, राइट। इनको कई बार लगता था कि आप ना इनसे बेटर पर्सन डिज़र्व करते हो और ये डिज़र्व नहीं करते आपको, ओके। और आप इस पर्सन से बहुत सारे मायनों में बेटर हो, ओके। ऐसा मे बी बोला होगा पास्ट में इन्होंने आपको। मुझे लगता है कि पास्ट में ये पर्सन आपके बारे में ज़्यादा ऐसा नहीं था कि सीरियस, मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थे। ऑनेस्टली स्पीकिंग जो मुझे मेरे इंट्यूशंस भी कह रहे हैं, डाउनलोड आ रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे फिज़िकल होना चाहते थे। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं था इनको आपसे, फिज़िकल होना एंड ऑल ये सब नीड्स थी। उनकी बहुत इच्छा थी टू बी फिज़िकल विद यू, ये आपके साथ फिज़िकल होना चाहते थे। और वो एक ऐसी चीज़ है, फिज़िकल रिलेशन, सेक्सुअल इंटरकोर्स जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जहाँ पर ये पर्सन आपके साथ जुड़े रहना चाहते थे। इनको क्रेविंग होती थी आपके साथ जुड़े रहने की, ठीक है, बी फिज़िकल विद यू, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को ऐसा फील होता था कि ये रिलेशनशिप जो है ये बहुत टॉक्सिक है, ओके, बहुत गिविंग है, बहुत बर्डन सा लगता था, ओके। जो कि मे बी हो सकता है इस पर्सन की बहुत बड़ी वाली, एक तरह से कह सकते हो आप, गलत फहमी थी। और ऐसी चीज़ें बिगड़ी आप दोनों के कनेक्शन में जहाँ पर इनको ऐसा फील होता था कि ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, इस रिलेशनशिप में इनको बहुत कुछ देना पड़ रहा है, ठीक है। और आप दोनों के बीच में कभी भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही थी, ऐसा पास्ट की एनर्जी में आ रहा है, ओके। ऐसा भी लगता है मुझे ये बाकियों के बारे में बहुत सोचते थे, फैमिली, लोग क्या बोलेंगे, है ना, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, घर परिवार के लोग क्या बोलेंगे। तो ये ज़्यादातर ये सब भी सोच विचार करते थे, राइट। तो ये पर्सन बहुत इमेज कॉन्शियस पर्सन है, इनको अपनी इमेज का भी था। और ये कोई पर्सन ऐसे हैं जो कि जिनका नाम में जिनका समाज में नाम एंड रुतबा रहा है। और यहाँ पर अगर मैं आपकी बात करूँ तो यस, आप भी कोई फेमस पर्सनैलिटी हो सकते हैं जिनका बहुत नेम फेम रहा है, ओके। इनको लगता था किसी को पता चल गया तो लोग क्या सोचेंगे, पब्लिक हो गया, तो थोड़ा सा इस तरीके की थॉट्स विचार थे। तो इन्होंने पास्ट में ऐसा भी बोला होगा कि मुझे भूल जाओ और आगे बढ़ो, या मैं तुम्हें नहीं जानता, समथिंग लाइक दैट, मैं आई एम नॉट अ गुड पर्सन, या मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ करके घोस्ट किया होगा, राइट।
इन्होंने बोला होगा इन्होंने कहा होगा कि लाइक आप इनसे बहुत बेटर लोग डिज़र्व कर सकते हो, कुछ ऐसा बोला है। विक्टिम एनर्जी में रहे हैं ये, आपको खुद इन्होंने लेट गो किया है, राइट। खुद बोला और खुद ही ऐसा बिहेव कर रहे थे जैसे कि आप इनको छोड़कर चले गए, ठीक है। मतलब खुद ही बोलने का कि मुझे छोड़ दो, भूल जाओ, ठीक है। और अगर आप ऐसा करोगे या करते हो तो ये आपको ब्लेमिंग करेंगे भी, तुम मुझे छोड़ के गई हो, ठीक है ना, कि तुमने गलत समझा, तुमने समझाया नहीं, साथ नहीं दिया। तो मुझे लगता है पास्ट में भले ही आप दोनों दूर हुए हो, आप दोनों का नो कांटेक्ट रहा है, आप लोगों की बातचीतें नहीं रही है, राइट। आप बातचीत नहीं होती थी, कम कर दिया है ना, या थर्ड पर्सन बीच में आया आप दोनों के, राइट। इनको हमेशा से फील होता रहा कि आपके मन में इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल फीलिंग्स है, ओके। और आपके मन में ना इनके लिए लिटरली लव है। और यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पे डेफिनेटली प्यार जो था उसको बेसिकली ना ये समझ पाए ना आप इन्हें समझ पाए, तो दिल का तो हाल बुरा हो ही रखा है आप दोनों का, राइट। बहुत बुरे बुरे हालात से आप लोग निकले हो, ठीक है ना। और इन्होंने सरेंडर किया है गॉड को, बहुत सारी चीज़ें सरेंडर की है। इन्हें नहीं समझ में आ रहा था इन्हें क्या करना है, क्योंकि मैंने कहा ना ये कनेक्शन में जब आपके साथ आगे बढ़ रहे थे तो इनको नहीं मालूम था कि इस कनेक्शन को इनको किस तरीके से लेना है। मोर फिज़िकल वाला कनेक्शन था पास्ट में एज़ कंपैरेटिवली, लाइक इमोशन से ज़्यादा फिज़िकल। एक चीज़ स्ट्रांगली फील हो रही है, जब आपके साथ थे ना ये, तो इनको कई बार लगता होगा कि हम कंपैटिबल नहीं है, लड़ते रहते होंगे, है ना। वो इस रिश्ते की गलतियाँ, आपकी गलतियाँ ऐसे निकालते थे, ठीक है। जो फीलिंग्स थी, प्यार था, वो बहुत डीप था। मे बी वो मानते हैं कि हाँ ये डीप इंटेंस लव है, फीलिंग्स है। क्योंकि कुछ चीज़ माने या ना माने, उन्होंने एक चीज़ ज़रूर मानी है कि हाँ ये कनेक्शन बहुत उनका डीप था, जो कि प्यार सच्चा था। दिखावा कोई भी नहीं कर रहा था आप दोनों में से, ठीक है। मुझे लगता है इस पर्सन ने ना पास्ट में ना फोर्सफुली एक तरह से कह सकते हैं आप, फोर्सफुली मूव ऑन करने की कोशिश की है। इनकी इच्छा नहीं थी, बट कर कुछ रहे थे, चाह कुछ रहे थे, ठीक है। और बहुत मुश्किल से कोशिश किया है इन्होंने कि भूल जाऊं, आगे बढ़ जाऊं, राइट। जब ये रिलेशनशिप में आपके आए होंगे ना, इनका पास्ट इतना आसान नहीं था, पास्ट में इस रिलेशनशिप में आना, ठीक है। कि इन्होंने आप पे विश्वास किया, रिलेशनशिप में आए, ठीक है ना। हाँ, ये रिलेशनशिप में जब आए होंगे ना आपके साथ, तो इन्होंने बहुत विश्वास किया था। ये सच्चा प्यार व्यार तो सब बात की कहानी है, ठीक है। ये बाद में हुआ सब कुछ। पहले जब ये आए, इनका एक यही था कि ट्रस्ट था आपके ऊपर, और दूसरा इनको मोर फिज़िकल होना था, राइट। जो मुझे यहाँ पर डाउनलोड भी आ रहा है, ओके। ये चाहते हैं आपसे मूव ऑन करना उस वक्त पर, ठीक है। और ये मानते भी हैं कि उस वक्त पर आपसे मूव ऑन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, ओके। ये देखिए, ये कनेक्शन था आप लोगों का, और ये बढ़ाना चाहते थे कनेक्शन, लेकिन जो कि कनेक्शन वो बड़ा नहीं है, ओके। ऐसा भी हुआ था कि एक फेज़ आया था कि ये मूव ऑन हो चुके हैं, इनको फ़र्क नहीं पड़ता, ये भुला चुके हैं, ओके। लेकिन वो मेमोरीज़ जो है ना आपकी,
वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी, आपका ऑरा ऐसा है, उन मेमोरीज़ का इम्पैक्ट ऐसा पड़ा है इस पर्सन पे, है ना। ये पर्सन डिसाइड कर चुके हैं कि ये आपके पास आएंगे और ये ऐसा ऑफ़र लेकर के आएंगे जिसको आप कभी मना नहीं कर पाएंगे। सॉलिड ऑफ़र, आपको मना करने का कोई मौका ही नहीं देंगे ये, ठीक है ना। एक सॉलिड ऑफ़र लाना चाहते हैं, ठीक है। इस सेपरेशन की वजह से इनके अंदर बहुत मैच्योरिटी आ चुकी है। ये सेपरेशन से इनको ग्रोथ आई है, फिज़िकल, इमोशनली, ठीक है ना। ये सब मतलब लाइक एक जो इमेच्योरिटी से डीलिंग हो रही थी वो ख़त्म हो रही है, ठीक है। आपने भी दिखाया कि आप भी स्ट्रांग रहे हो, ठीक है। आपने भी दिखाया कि भाई तुम मुझे टॉर्चर नहीं कर सकते हो, ओके। और ये सब चीज़ें आपके हक़ में काम करी है। आप जितना स्ट्रांग बने रहे, राइट, इन सब चीज़ों ने इनको रियलाइज़ कराया कि आप आप स्ट्रांग रहे, आप मूव ऑन नहीं हुए, पर आपने अपनी स्ट्रांग साइड दिखाई है इस पर्सन को, जिसके बाद इस पर्सन को रियलाइज़ हुआ है कि मैं ऐसा हूँ, ठीक है, और मैं इसको और परेशान करके एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि वो मेरे साथ रहे। एंड ये है प्रेजेंट एनर्जी, भी बात करेंगे अभी हम। आई कैन क्लियरली सी पास्ट में इन्होंने आपको दिखाना बंद कर दिया कि आपकी परवाह करते हैं, है ना, आपसे प्यार करते हैं, राइट। और इस पर्सन ने, कहते ना, एक आँखें खुल गई इस पर्सन की, राइट। आपको अपना डार्क साइड दिखाना शुरू किया है इस पर्सन ने पास्ट में। आपको ऐसे दिखाना शुरू किया जैसे कि इस पर्सन को फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ओके, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है, ओके। और ये आना चाहते हैं, ठीक है, मगर आ नहीं पाए थे, ठीक है। और अब हम बात करेंगे गाइस प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। पास्ट का तो हमने कार्ड्स देख लिए हैं, अब हम बताएंगे आपको प्रेजेंट के बारे में। आपके कनेक्शन का प्रेजेंट का हाल क्या है। ज़रूरत पड़ने पे हम और डेक को यूज़ करेंगे। अभी हमने 3 डेक से कार्ड लिए हैं, नीचे एक डेक के कार्ड्स 4 ये हैं, ये दूसरा डेक है, ये दूसरा डेक है, तो ज़रूरत पड़ने पे और डेक को हम यूज़ करेंगे। तो आपके पार्टनर की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है देखते हैं। सो पास्ट की बात हम कर चुके हैं और अब हम देखेंगे प्रेजेंट। किंग ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, हंगर। क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्सन ना तिल तिल जल रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि इनको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन देखो, आपकी भूख, इस रिश्ते की भूख इनको बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये पर्सन में भी ऐसा शो किया होगा कि इनको आपकी कदर नहीं है, फ़िक्र नहीं है ना। लेकिन अभी मैं आपको बता रही हूँ कि आपको दिखाया होगा क्लोज्ड ऑफ है ना, लेकिन फ़र्क बहुत पड़ता है इनको। एक तूफ़ान मचा हुआ है इस इंसान के अंदर, इमोशनली अनस्टेबल है, और जिनकी वजह से सेपरेशन हुआ है उनसे लड़ते झगड़ते दिख रहे हैं। इस कनेक्शन के लिए फाइटिंग चल रही है इनके अंदर। दिखा रहे हैं इनको फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, बट आपको डीपली अफेक्शन फील करते हैं, ओके। जो फीलिंग्स आपकी है एग्जैक्टली वही फीलिंग्स इनके अंदर है, ओके। दोनों शो नहीं कर रहे हो। इस पर्सन को आपकी फाइनली वैल्यू समझ में आ रही है। ये पर्सन डीपली चीज़ें फील करते हैं आपके साथ, ओके। एक ना अलग ही जोन में थे ये। आज अब ये क्या है ना, ये काफ़ी अवेयर हो चुके हैं चीज़ों को लेके,
ठीक है ना, आए गए चले गए ऐसे वाले एटीट्यूड में नहीं है। रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट्स ये टाइम पास वाले जोन में नहीं है। ओके, ये जो भी फील कर रहे हैं बहुत डीपर लेवल में फील करते हैं। ठीक है, इस रिलेशन की गहराई समझ रहे हैं ये पर्सन, बहुत कुछ अंडरस्टैंडिंग इस पर्सन को हो रही है। एक वेकअप कॉल मिल रहा है इनको। यूनिवर्स कहीं ना कहीं इनके आसपास ऐसे घटित करा रही है। ठीक है, मे बी आपका नाम बार बार दिखाई दे रहा है कुछ टेलीपैथिकली कम्युनिकेशन चल रहा है आप दोनों का। बहुत स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन है इस पर्सन को, जैसे कि अब ना इनको होश सा आ गया है, बुद्धि काम कर रही है अब इनकी। मुझे लगता है कि इस पर्सन की जो सबसे पहली इच्छा जो है, जो सोच है, कि डेफिनेटली पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं, रिजॉल्व करना चाहते हैं कन्फ्लिक्ट को। ये लड़ाइयों को ख़त्म करना चाहते हैं आपके साथ। मिसअंडरस्टैंडिंग, गुस्सा, लड़ाइयाँ, ये सब ख़त्म करना चाहते हैं। ये पर्सन दोस्ती रखने को तैयार है। और अगर अभी आप ट्रस्ट नहीं है इनके ऊपर, आप रिश्ता नहीं बनाना चाहते हो, है ना, तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनके साथ एक फ्रेंडली रहो, फ्रेंडशिप करो। ठीक है, एंड आई कैन सी कि ये पर्सन जो है ये शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन आपको मौका देंगे कि नॉर्मली एक फ्रेंडशिप से दोबारा से एक कनेक्शन स्टार्ट हो। ये पर्सन चाहते हैं कि आपका और इनका कनेक्शन एक दोस्ती से दोबारा से शुरू हो जाए। ठीक है, एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर आप दोनों रोमांटिक रिलेशन में रह चुके हो तो आई कैन सी ये रिलेशन जो है दोबारा से रोमांटिक साइकिल आपका बिगिन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप पहले से रोमांटिक रिलेशन में इनके यहाँ रह चुके हो। तो ये तो आप बेफिक्र हो जाओ कि ये फ्रेंडशिप का प्रपोज़ल आ रहे हैं, तो मैं तो कुछ और चाहती थी, है ना। आप कितनी भी कोशिश कर लो, ये पर्सन ना शुरुआत चाहते हैं, चाहे दोस्ती से शुरुआत क्यों ना। ऐसा नहीं है कि वो इनको मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको जेन्युइनली आप चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि इनकी लाइफ में भी मुझे ऐसा दिख रहा है कोई और भी व्यक्ति हो सकता है जो इनको पसंद करता है, पर ये पर्सन ना आपको मैं देख रही हूँ पसंद करते हैं। ठीक है, ये आपके बिना ना एक अकेलापन बहुत फील करते हैं। एक अजीब सा स्ट्रेंज सा अकेलापन इनको आपकी क्रेविंग हो रही है। ओके, ये उनके ना दिमाग से आप नहीं जा रहे हो। ये पर्सन आप पे अटके पड़े हैं। ठीक है, आपको देखते हैं, स्पाई करते हैं। ठीक है ना, आपसे बहुत सारी चीज़ें, यादें जुड़ी हुई हैं इनकी। अपने दिल से इन्होंने अलग नहीं किया आपको। ये अपनी फीलिंग्स को भी समझ चुके हैं और अपनी फीलिंग्स को सामने रखना चाहते हैं ये। ठीक है, ये पर्सन ना ऑनेस्ट होना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। ये दिखावा नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, कई चीज़ें हैं जो आपको बताना चाहते हैं जो नहीं बताई है। कुछ क्लैरिटी आपके सामने आती हुई मुझे फील आ रहा है। आपको फेस करने से, आपके सामने आने से इनको बहुत डर लग रहा है। आपको कॉल मैसेज बात करने से बहुत डर लग रहा है इनको। डरने से देखो होना तो कुछ नहीं है ना। उनको पता है कि आप कितना प्यार करते हो इनसे। ठीक है, बट ये डर रहे हैं। उनको लगता है कि आप उन्हें मना कर दोगे। क्या पता, जैसे उन्होंने आपको छोड़ा आप इन्हें छोड़ दोगे।
आप रिवेंज लेने के लिए इनको छोड़ो, है ना। तो इनको रिजेक्शन का यहाँ पे ना डर भी है। आपके पार्टनर मोर स्पिरिचुअल स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा चुके हैं। इस कनेक्शन की वजह से ये ईश्वर को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। कुछ परेशानियों को इन्होंने ईश्वर के हवाले भी किया है। आई कैन सी कि भगवान ना बहुत ज़्यादा यहाँ पर ना आपके पार्टनर और आपकी ना बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन को बचाने के लिए प्रोटेक्ट कर रहे हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड है जो कि ये दर्शा रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत मिली है। आप मे बी पास्ट में बहुत ज़्यादा रोते थे, इमोशनल थे। प्रेजेंट कंडीशन में पता है क्या हुआ है, आप बहुत डेयरिंग हो गए हो। आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं कि आप बहुत डेयरिंग हो गए, जिसकी कोई सीमा नहीं है। इन्फिनिटी का साइन है, देखो क्राउन पहन रखा है आपने, इन्फिनिटी का साइन है जिसकी कोई हद नहीं है। और शेर के मुंह में आप हाथ दे रहे हैं तो मतलब कि डेयरिंग बन चुके हैं। चारों तरफ पहाड़ है जो कि पहाड़ दलेरी को दर्शा रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मंगल का रंग है यहाँ पे जो कि बहुत ज़्यादा फायर को दर्शा रहा है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये एक ब्यूटीफुल सी लेडी है जो कि आप हो, जो कि फुल ऑफ लव है। वाइट कलर आपने पहन रखा है जो कि आप बहुत ज़्यादा पीस को, शांति को एक्सपेक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। लेकिन चीज़ें सही करने के लिए आपने शेर के मुंह में हाथ डाल दिया। अदरवाइज़ आप ऐसे हो, शांत हो, सौम्य हो। ठीक है, तो आपके पार्टनर बहुत अकेलापन आ रहा है, मिस कर रहे हैं। ठीक है, रिजॉल्व करना चाहते हैं चीज़ों को। ठीक है, आपके लिए अपने घर परिवार से बहुत लड़ाई कर रहे हैं। ठीक है, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कभी तो वो वक्त आएगा जब हम साथ होंगे, कभी तो मैं कुछ अपनी फीलिंग्स को कह पाऊँगा। ये इनके दिमाग में ये बातें बहुत चल रही है। ठीक है, ये पर्सन आपको ना कोई सॉलिड कमिटमेंट देंगे। मैं आपको बोल रही हूँ ना, ये वो थे जो आपसे कल दूर गए हैं। ठीक है, अब इनको बुरा लग रहा है कि आप इन्हें क्यों छोड़ के जा रहे हो। ठीक है, अब उनको लग रहा है कि आप उनको सही में छोड़ के जा रहे हो, डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो। अब आप कोल्ड बिहेवियर दे रहे हो। ठीक है, इस पर्सन की बहुत सारी होप्स है आपको लेके, आपको बहुत गंदे तरीके से याद कर रहे हैं, आपको बुरी तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक बात बोलूं, आपको में भी बुरी लग सकती है ये बात। ठीक है, बट इस पर्सन का ना लस्ट जो है वो अभी भी टॉप ऑफ द वर्ल्ड है। राइट, ये पर्सन जो है अभी भी लस्ट को बहुत ज़्यादा यहाँ पर एनर्जी आई है। ठीक है, आपको सुनने में अगर बुरी लगी है, मैं कुछ नहीं कर सकती। लस्ट वाली फीलिंग्स तो है यहाँ पर, बिकॉज दिस पर्सन वॉन्ट्स टू बी फिजिकल विथ यू। ओके, ये आपको टच करना चाहते हैं, ये सेक्सुअल फैंटेसी अपनी पूरी करना चाहते हैं आपके साथ। पास्ट में भी लस्ट तो था और अभी ये मैनिफेस्ट करके आपको अपनी तरफ ना खींच रहे हैं। ओके, थक चुके हैं ये पर्सन, ये आपसे, अपने प्यार की फीलिंग से, है ना, बहुत भागे हैं। अब थक चुके हैं ये, और ये ना बहुत टाइम से प्रॉब्लम चल रही है आप दोनों के बीच में। मुझे लगता है इस पर्सन के जो इमोशंस है ना, कुछ पता नहीं है अभी क्या फील कर रहे हैं, कल क्या फील कर रहे हैं, भाग रहे हैं। स्टेबिलिटी नहीं है इनके अंदर, क्लैरिटी नहीं है। ओके, ये चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपने इनको जो चेस करना छोड़ दिया है। ठीक है,
आप चुप हो गए हो, राइट। आपको बहुत चीज़ें टॉक्सिक लगने लग गई, ठीक है। आपने इस पर्सन को मनाना छोड़ दिया, पीछा करना छोड़ दिया, राइट। बहुत सी चीज़ें इस पर्सन को आपकी अब खटक रही है, ठीक है। और इनको लग रहा है ऐसे कैसे हो सकता है, राइट। इनकी लाइफ लाइफ चल रही है, बट इनको बहुत सोफिस्टिकेटेड सा फील होता है। मे बी इनको कुछ गुड न्यूज़ रिसीव भी कर रहे हैं ना, तो ये आप नहीं हो तो ये बिल्कुल शांत है, उस गुड न्यूज़ को बहुत हल्ला करके ना रिसीव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप हो नहीं शेयर करने के लिए, तो इनके लिए वो गुड न्यूज़ की तरह नहीं है, ओके। एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी, चेजिंग, मनाना, ये सब चीज़ों को मिस कर रहे हैं। ये सेकंड चांस चाहते हैं, ठीक है, मौका चाहते हैं। ये चाहते हैं वो आप चीज़ों को ना रिजॉल्व करो इनके साथ, ठीक है। पास्ट में जब हम रीडिंग कर रहे थे तब वो ये महसूस कर रहे थे कि हम दोनों कितने ज़्यादा इनकैपेबल है, मतलब इनकैपेबिलिटीज़ लाइक कंपैटिबल नहीं है, ठीक है ना। हो सकता है कि हम समाज सोसाइटी से लड़ नहीं सकते हैं, कैपेबल नहीं है, हम एक दूसरे के लिए बने नहीं हैं, राइट। ऐसा सोचते थे पास्ट में, ठीक है, कि हम लोग अब यहाँ उल्टा फीलिंग आ रही है, यहाँ कंपैटिबल फील कर रहे हैं, वहाँ कंपैटिबल नहीं थे पास्ट में, ठीक है। यहाँ अच्छा लगता है, हैप्पी लगता है, राइट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं मिल सकता, ठीक है, कि भी परफेक्ट पर्सन हो, राइट। खामियां सब में होती है, ओके। तो ये पर्सन समझ चुके हैं कि कुछ कमियों के साथ एक्सेप्ट करना ही प्यार है, ओके। यहाँ पर आपके जो पार्टनर है उनको ऐसा लगता है कि हाँ, थोड़ी बहुत कमियां सब में होती है, राइट। ये पर्सन अपने दिल की बात सुनेंगे। हो सकता है आपको टेलीपैथी के थ्रू कुछ बोलना चाहते हैं, ठीक है। कुछ तो आपको इनका नाम दिखता होगा या एंजल नंबर दिखते होंगे, सपनों में आते होंगे, कुछ तो ऐसा आपको दिखता होगा। तो कहीं ना कहीं ये टेलीपैथी हो रही है आप दोनों की, ओके। ये आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं जो कुछ भी किया इन्होंने आज तक। अपोलोजेटिक है ये पर्सन, ओके। माफ़ी मांगना चाहते हैं, ये रिटर्न आना चाहते हैं, ओके। इनके अंदर की जो फेमिनाइन एनर्जी होती है, फॉरगिविंग है, नर्चर होती है ना, ये एक्टिवेट हुई है कहीं ना कहीं, बैलेंस्ड हुई है फेमिनाइन एनर्जी, राइट। और मैं आपको देख रही हूँ कि आप अपने करियर पे काफ़ी ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखेंगे हम, ठीक है ना। अब फ्यूचर क्या होने वाला है, फ्यूचर एक्शंस क्या है, इस रिश्ते का ओवरऑल फ्यूचर क्या है, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं फ्यूचर एनर्जीज। एक प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं हम, ठीक है। टाइमलेस जनरल कलेक्टिव रीडिंग है ये। तो फ्यूचर में ग्रोथ का कार्ड आया है सबसे पहले, तो ये बात तो पक्की है कि डेफिनेटली इस कनेक्शन में इसको हम हल्के में नहीं ले सकते हैं। ये कनेक्शन डेफिनेटली ग्रोथ दिखा रहा है, दर्शा रहा है। और साथ ही में वेरी इंटरेस्टिंग एम्परर एंड एम्प्रेस की एनर्जी है, राजा एंड रानी, ओके, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल कार्ड। अब होगी ब्यूटीफुल रीडिंग, ओके। साथ ही में यहाँ पर बहुत खूबसूरत कार्ड्स हैं जहाँ पे आपकी ब्यूटी की बात की जा रही है। भाई वो तो आपकी ब्यूटी के कातिल हो चुके हैं, आपको अपने दिमाग से पर्सन नहीं निकाल पा रहे हैं, ओके। आई कैन क्लियरली सी, स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है ये पर्सन ना आपसे एक मौका चाहते हैं, इंटीमेसी, ओके, एंड डेटिंग। ये पर्सन ना
एक मौका चाहते हैं जहाँ पर ये सब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। सो इनडायरेक्टली एक मौका चाहते हैं, ठीक है, डेफिनेटली मौका चाहते हैं आपसे। इनकी चाहत है रिश्तों को ठीक करने की। आपको ये चीज़ें बोल सकते हैं, जता सकते हैं कि तुम पहले जैसी नहीं रही, तुम भी बदल गई। उनको समझ में आना चाहिए बदले किस वजह से है, ठीक है। सामने वाला व्यक्ति जब फॉर ग्रांटेड लेता है ना, तो चेंज व्यक्ति को होना पड़ता है, इवॉल्व होना पड़ता है, ओके। इट इज़ द ओनली थिंग जहाँ हमें सुकून मिलता है इवॉल्व करने से, ठीक है। एंड ये पर्सन आपको बोलेंगे कि आप मतलब तुम बहुत बदल गई हो, पहले जैसी नहीं रही, ठीक है ना। कुछ ऐसा आपको बात आ सकती है सुनने में। ये इवन बोल सकते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, ओके, ज़िंदगी में वापस आ जाओ और इनको रिश्ता चाहिए आपके साथ, ओके, बोलेंगे। एक रिलेशनशिप चाहिए इनको, ओके, और इनके दिल में आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, ये बोल सकते हैं आपको। सेक्सुअल फ्रीडम, तो ये बोलेंगे आपको कि आप ही हो पर्सन जो कि इनके दिल में जो थे, है ना, आप ही रहोगे। और आपके अंदर ना अट्रैक्शन, पैशन जो पहले था इस पर्सन को लेके, ये आपको बोल सकते हैं कि भाई तुम बदल गई हो, वो वाली बात नहीं रही है, ठीक है। ये मैं जो बातें बोल रही हूँ ना, या तो ये फील करेंगे या ये आपको बोलेंगे, ये बात तो पक्की है, जता सकते हैं। बट डेफिनेटली ये आप फील करेंगे कि अब आप पहले ऐसा प्यार नहीं करते हो। इनको रिग्रेट फील हो रहा है। जो एक दोस्ती रिलेशन था, है ना, वो भी अब नहीं हो पाती है और इन्होंने सब कुछ लॉस्ट कर दिया है, सब चीज़ें, ट्रस्ट एंड ऑल एवरीथिंग। इस पर्सन ने ट्रस्ट भी ख़त्म कर दिया, खो दिया। पछतावा तो है भाई, देखो इस पर्सन को पछतावा बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है। इस पर्सन को रियलाइज़ होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बाकी लोग हैं, है ना, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, है ना, जिनके लिए आपको इग्नोर करते आए हैं, वैसे ही आप भी तो उनके लिए इम्पोर्टेंट हो। आपका साथ देना, आपकी केयर करना, अपने प्रॉमिसेस को फुलफ़िल करना, ओके। ये हो सकता है फ्यूचर में आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ सकते हैं, इस रिश्ते पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। और इस पर्सन के लिए कोई भी नाराज़गी आपके मन में अगर चल रही है, किसी भी चीज़ को लेके मनमुटाव अगर है, तो ये आपको माफ़ कर देंगे, ठीक है। और अगर ये कह रहे थे ना कि मैं माफ़ नहीं करूँगा, है ना, तो मैं आपको बता दूँ ऐसा कुछ नहीं है। ये पर्सन डेफिनेटली माफ़ करेंगे, ओके। ये हर चीज़ के लिए आपको माफ़ करेंगे, क्योंकि इनको लगता है कि आप इनके सोलमेट हो। और ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप एक्शन नहीं लेते हो फ्यूचर में, आप स्ट्रांग बन के रहते हो, अपने लिए स्टैंड लेते हो, है ना, और जितना मैं बोलती हूँ आप अगर चुप रहोगे ना, रिएक्ट नहीं करोगे ना आप अगर, तो उतना ही इस पर्सन को चीज़ें खाएंगी। इसलिए बोलती हूँ कि कॉल मत करो, मैसेज मत करो, दीदी कॉल कर ले क्या, अब कर ले क्या, हमारी हिम्मत टूट रही है। अरे भैया कुछ नहीं टूटेगा तुम्हारा, ना हिम्मत टूटने वाली है, ना दीदी तुम्हें टूटने देगी, ठीक है। तो कृपया करके इसको खुद चेस करने दो, आपके पीछे आने दो, ठीक है। ये पर्सन सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन आपकी चुप रहना, एक्शन ना लेना, ठीक है, ये चीज़ अब उनको और परेशान करेगी। अब आपका रिएक्ट ना करना उनको और ज़्यादा चुभेगा।
इवन ये तो गिल्टी फील करेंगे पर्सन आने वाले कल में, ठीक है। अच्छा बुरा जो भी किया है, दे आर गोइंग टू फील गिल्टी। आपको लेके जो मनमुटाव है, गुस्सा है, ऐसा क्यों किया मेरे साथ, तुमने ऐसा क्यों कहा, ये सारी चीज़ें मेल्ट होने वाली है। गीले शिकवे आपके लिए ख़त्म हो जाएंगे, जो भी इनके मन में चल रहे हैं। कोई नाराज़गी नहीं रहेगी। क्लियर हो जाएगा कि यस दे आर गोइंग टू फील कि नाउ इट इज़ एवरीथिंग क्लियर। भाई नहीं, अब कोई गीले शिकवे नहीं है, ठीक है। उसका डिसीज़न था, उसने जो किया ठीक किया, ठीक है ना। आई कैन सी कि आने वाले टाइम में आपके पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा क्रेव करने वाले हैं, ठीक है। एक पास्ट कनेक्शन फील करेंगे, ओके। पिछले जन्म का रिश्ता, सोलमेट की एनर्जी है कि हमारा जन्मों जन्मों का रिश्ता है, इस जन्म का नहीं है, स्पेशल कनेक्शन है। आपकी फ्यूचर में जो मेमोरीज हैं इनके साथ, ठीक है ना, जो उन्होंने जो भी बनाई थी पहले की मेमोरीज, उसको उस मेमोरीज के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। इनको रियलाइज़ होगा कि आपके साथ तो इनका कुछ स्पेशल बॉन्ड है, और सोलमेट क्या होता है इनको पता है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि इस पर्सन को ना ये सब चीज़ें बहुत प्यार आएगा, ठीक है। सोलमेट, इंटीमेसी की एनर्जी, सेक्सुअल फ्रीडम, राइट। अब आप इनसे गुस्सा करो, जो मर्जी करो, ये साफ बोलेंगे कि आई लव यू, ठीक है। आपके सारे दर्द ले लेंगे ये, ठीक है। ये इनफैक्ट बोलेंगे कि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, दर्द दिया, ठीक है। आई एम सॉरी, मैं खुद तुम्हारे दर्द को हील करूँगा। तो आपको ढेर सारा प्यार देते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये बोलेंगे मुझे तुमसे मिलना है, मुझे फील करना है, ओके। और मे बी आपको मिलने की बात कर सकते हैं, फेस टू फेस ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, वीडियो कॉल में बोल सकते हैं, कुछ भी समथिंग लाइक दैट। मुझे यहाँ पर यही डाउनलोड आ रहा है आज का, ओके। और अब कोई भी यहाँ पर थर्ड पार्टी ने जो भी आप दोनों के बीच में दूरियां लाने की कोशिश की है, जो भी प्रॉब्लम लाने की कोशिश की, वो सारी दूरियां एंड होगी। ये पर्सन खुद का अपना दिमाग लगा के आपकी तरफ आएंगे, बैलेंस बनाएंगे दोनों तरफ, जो भी है व्हाटएवर है ना। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, इनकी फैमिली, इनके पेरेंट्स, या इनका काम, या कोई भी XYZ। तो ये आपको सॉरी बोल सकते हैं, ओके। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करो, आई वॉज मे बी इमेच्योर एंड वट एवर आई हैव डन, उसके लिए सॉरी। आई थिंक ये पर्सन को ना सॉन्ग बहुत पसंद है। मे बी जब जब गाने सुनते आए ना ये, तो इनको आपकी याद आती थी। अब भी ये आपको ही याद करेंगे गाने सुनते हुए। ये आपको बोल सकते हैं कि मुझे एक मौका दो, और अगर आप बोलोगे, जैसे कुछ भी अगर इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे तो आपको बोल सकते हैं भाई अगर मुझे मौका नहीं देना है ना, तो भाई मैं तुमसे हमेशा प्यार करता रहूँगा, कुछ ऐसा बोल सकते हैं ये। लेकिन फिज़िकली ना फ्यूचर में आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं, ठीक है, हाईली वाला। कुछ नहीं तो ये आपको दोस्ती से शुरू करेंगे, और अगर आपके बीच में एक रोमांटिक साइकिल बना था पहले कभी, तो आई एम श्योर ये कनेक्शन दोस्ती नहीं, दोस्ती से बढ़ के ही आगे तक जाएगा। ये अपनी फीलिंग्स आपके सामने रखेंगे, दैट आई वॉन्ट टू टच यू, आई वॉन्ट टू फील यू, ओके। एक बात है, इस पर्सन का जो फीलिंग्स और प्यार है, इमोशंस है, वो मैं देख रही हूँ आने वाले टाइम में अब बढ़ती चली जाएगी, गहरी होगी, ठीक है। हो, आज की रीडिंग काफ़ी लंबी हो गई गाइस। सो यस, कैसी रही आज की रीडिंग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। आपका जो भी फीडबैक होता है मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत मोटिवेट करता है। सो कमेंट्स करते रहिएगा, लाइक करें, शेयर करें। अगर न्यू है चैनल पे आप, तो दोनों चैनल्स को जाकर के अभी इसी वक्त आप क्या करें, फॉलो कर लें, ठीक है, सब्सक्राइब कर लें।
एंड किसी को मुझसे बात करनी हो तो ऊपर नंबर दे रखा है, आप नंबर पर अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। अपना ख्याल रखना, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। लव यू ऑल।